उसी के जिंदा और कादर मुतलक नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरा सलाम। मेरा नाम अमून इमैनुअल है और इस वक्त मैं साउथ कोरिया में एमडी मास्टर ऑफ डिविनिटी की 3 साल की स्टडी मुकम्मल करने के बाद इस वक्त साउथ कोरिया में सॉल लाइट एंड सॉल चर्च के साथ इस वक्त खादम की हैसियत से खिदमत कर रहा हूँ। खादम की हैसियत से मैं यहाँ खिदमत करते इस वक्त मेरा 4था साल है और खिदमत करते हुए हमारे सीनियर पास्टर ने मुझे मशवरा दिया कि अच्छा होगा कि यहाँ पर खिदमत करने के साथ साथ मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए भी ज़रूर है कि हम अपनी जो हमारी मदर टंग है, मादरी ज़ुबान है, उसमें भी अपने भाइयों के लिए मैं ज़रूर खिदमत करूं। इस वक्त मैं अपने चर्च के साथ इस वक्त इंग्लिश सर्विस में खिदमत कर रहा हूं और उसके साथ साथ यहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए यहाँ पर सर्विस है और उसमें मैं कोरियन में खिदमत कर रहा हूँ। तो हमारे पास्टर ने मशवरा दिया कि मैं अपने जो कोरिया में बहन भाई हैं उनके लिए भी ज़रूर है कि संडे को आफ्टरनून में हम पॉसिबल है कि वक्त निकाल के उन बहन भाइयों के साथ भी ज़रूर है कि उर्दू सर्विस की जाए। आप सब जैसे कि जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड-19 वायरस की वजह से इस वक्त इबादत करना आसान नहीं मिलजुल कर, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे चर्च में इस वक्त बाकायदा हम इबादत भी हो रही है और साथ में ऑनलाइन भी सर्विस हो रही है। लेकिन उसके लिए बहुत सी प्रेपरेशन करनी पड़ती, जिसमें हम लोग बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं और फिर चेक इन की लिस्ट भी मुकम्मल होती है। इसलिए जब तक हम कोई जगह मुनासिब जगह हमें नहीं मिलती जहाँ पर हम मिलकर बहन भाइयों के साथ उर्दू में सर्विस शुरू कर सकें, उन्होंने मशवरा दिया कि मैं ऑनलाइन अपने बहन भाइयों के साथ खुदा का कलाम शेयर करना शुरू करूं। जिंदा खुदा का कलाम अपने लोगों के साथ जो इस वक्त बहन भाई ना सिर्फ कोरिया में हैं बल्कि पाकिस्तान और कुल दुनिया में जो मेरे अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्त अहबाब हैं उनके साथ भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। मेरी कोशिश होगी कि हर वीक में फ्राइडे के दिन मैं जो कुछ इस चर्च में रहते हुए मैंने सीखा है उसको अपने बहन भाइयों के साथ और अपने खादम दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। इसलिए आज सिर्फ मुख्तसर तौर पर मैं अपने बहन भाइयों के साथ तारीफ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि हम इस तारीफ को दुआ के साथ ख़त्म करें, मैं चाहूँगा कि हम मुख्तसरन खुदावंद का कलाम भी देखें। खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे इमाल 12वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है। करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बोआज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जैसा कि इस हवाले में लिखा है और
हम देखते हैं कि यीशु भी अपनी ज़मीनी खिदमत में उसने हमें दुआ के मुतालिक सिखाया। यीशु के शागिर्दों ने भी यीशु से सवाल किया कि हमें सिखा कि दुआ कैसे करें। हम यीशु की जिंदगी में भी देखते हैं कि सबसे जो खास चीज हमें दिखाई देती है वो बाप के साथ अपना राब्ता दुआ के जरिए कायम रखता था। और हम देखते हैं कि दुआ है जिसके जरिए हमारा ताल्लुक बाप के साथ कायम रहता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, इस वक्त जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त इस वबा से गुजर रही है। हम जानते हैं कि हमारे हाथ में इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक हथियार है जिसका हमें इस्तेमाल करना है, और वो हथियार है दुआ। खुदा ने हमें सिखाया है कि दुआ में कैसे हम उस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलाम में लिखा है, जो कुछ ईमान से हम बाप से मांगेंगे वो हमारे लिए वैसे ही करेगा। आज के इस हवाले में हम देखते हैं कि जिस वक्त पहली कलीसिया को एज़ार रसानी का सामना था, मुश्किलात का सामना था, यहां पर हम देख सकते हैं कि हेरोदिस ने यूहन्ना के भाई को याकूब को उसको तलवार से कत्ल किया, और उसके बाद उसने पतरस को भी कैद किया। उसका प्लान पतरस को भी कत्ल करने का है। लेकिन अजीज बहनों और भाइयों, इस पूरे जब हवाले को हम देखते हैं कि पतरस जो है वो कैद खाना में पड़ा है और वो सो रहा है, लेकिन उसके साथ जो कलीसिया है उस रात की तारीकी में भी वो पतरस के लिए दुआ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जब वो ईमान से खुदा से दुआ करेंगे तो वो उनकी दुआ को सुनेगा और जवाब देगा। और हम देखते हैं कि उनकी दुआ का जवाब क्या हुआ कि एक फरिश्ता सोते में पतरस के पास जा हाजिर हुआ और वो उसको कैद खाना से बाहर निकाल लाया। और हम देखते हैं कि पतरस 12वीं आयत में, और इस पर गौर करके कि उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकज कहलाता है, वहां बहुत से आदमी मौजूद होकर दुआ कर रहे थे। पतरस उस घर में पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा जहां पर कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी। जिंदा खुदा के लोग पतरस के लिए दुआ गो थे और खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। उस वक्त मुश्किल वक्त में, एज़ार रसानी के वक्त में, हम देखते हैं कि कलीसिया यक दिल होकर पतरस के लिए दुआ कर रही थी और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना और जवाब दिया, और पतरस को मौजूदा तौर पर खुदा ने कैद खाना से रिहाई बख्शी। अजीज बहन और भाइयों, इस वक्त पूरी दुनिया इस वबा में है। इस वक्त खुदा चाहता है कि उसके लोग मिलकर खुदा उनके हुजूर इस वबा के लिए दुआ करें, पुकारें। और जब हम ईमान से खुदा उनसे दुआ करेंगे तो वो इस वबा से इस दुनिया को रिहाई बख्शेगा। आमीन। खुदा चाहता है कि उसकी कलीसिया इस वबा के खिलाफ उठ खड़ी हो। चाहे आप इबादत खाना तक नहीं जा सकते, आप अपने घर में रहते हुए इस वबा के खिलाफ ईमानदार बहन भाइयों के साथ मिलकर इसमें दुआ में शामिल हो, और ना सिर्फ इस वबा के खिलाफ उठ खड़े हों, बल्कि अपने उन बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त पूरी दुनिया में रहते हैं, उनके लिए इस वबा से रिहाई मांगे, इस वबा से उनके प्रोटेक्शन मांगे कि खुदा अपने कवी हाथों में उनको संभाले रखे।
اور خدا کا جیسے وعدہ ہے کہ میں جہاں 2 یا 3 مل کر یک دل ہو کر ایمان سے میرے حضور میں دعا مانگیں گے تو میں ان کی سنوں گا. اسی طرح کلیسیا جب مل کر یک دل ہو کر وہ خداوند سے اس وبا کے خلاف دعا مانگے گی تو خدا ضرور ان کی دعاؤں کو سنے گا اور جواب دے گا. آئے ہم سب مل کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. اس وقت پوری دنیا مشکل میں ہے. پوری دنیا حل تلاش کر رہی ہے، لیکن حل صرف ایک زندہ خدا کے پاس ہے. اس ویکسین کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا سائنٹسٹ کو اور ڈاکٹرز کو حکمت عطا کرے تاکہ وہ جلد اس ویکسین کو بھی دریافت اور ایجاد اور بنا سکیں، تاکہ جلد یہ ویکسین بھی بنے اور خداوند کے لوگ بے خوف ہو کر بغیر کسی ڈر اور خوف کے مل کر اسی طرح دوبارہ اس کے حضور میں مل کر پرستش کر سکیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں. آئیں مل کر دعا کریں. قدوس زندہ جلالی آسمانی باپ، بحر و بر کے خالق اور مالک، زندہ باپ تیرا شکر کرتے ہیں اے باپ کہ جب تیرے لوگ تیری حضوری میں ہوتے تجھے پکارتے ہیں اے باپ، ان کی دعاؤں کو تو سنتا اور جواب دیتا ہے. اے باپ دیکھ اے باپ تیرے لوگ تجھے پکارتے ہیں اے باپ، ایمان سے تیری حضوری میں آتے ہیں اے باپ، اور اس وبا کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اے باپ. زندہ باپ اس دنیا کو اس وبا سے تو پاک کر اے باپ. زندہ باپ تو نے کہا ہے کہ جب تیرے ایماندار لوگ ایمان سے جو کچھ پائیں تجھ سے مانگیں گے تو تو ان کے لیے ویسا ہی کرے گا. یسوع کے نام میں آئے باپ تو اس زمین کو اس وبا سے پاک کر رہے باپ. تیرے لوگوں کو تیری پروٹیکشن میں دیتا ہوں آئے باپ، تیرے پاک روح کی پروٹیکشن میں دیتا ہوں آئے باپ. زندہ باپ ہم ایمان رکھتے ہیں آئے باپ کہ جب ہم تجھے پکارتے ہیں تو کوئی چیز ہمیں چھو نہیں سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. زندہ باپ آئے باپ اپنے لوگوں کو لے آئے باپ، آئے باپ ان کو اپنے پروں میں چھپائے رکھ. زندہ باپ زندہ باپ اس وقت ڈاکٹرز کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے آئے باپ تجھ سے حکمت مانگتے، دانش مانگتے ہیں آئے باپ. زندہ باپ ان کو حکمت اور دانش عطا کر آئے باپ تاکہ وہ جلد اس ویکسینیشن کو آئے باپ وہ بنا سکے، تیار کر سکے آئے باپ. آئے باپ دیکھ آئے باپ تیری کلیسیا تجھے پکارتی ہے، جس طرح آئے باپ اس وقت پترس جیل میں تھا اور پہلی کلیسیا اس کے لیے اس وقت مشکل میں آئے باپ مل کر دعا کر رہی تھی. آئے باپ تیرے لوگ تجھے پکارتے ہیں آئے باپ، اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن اور جواب دے آئے باپ. تیرا شکر ہو تو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنا اور جواب دیا. تیرا شکر کرتے ہیں آئے باپ کہ تو نے آئے باپ ان سرکمسٹانسز میں بھی آئے باپ اپنے لوگوں کو آئے باپ ایسے میڈیاز فراہم کیے ہیں آئے باپ کہ ہم آئے باپ مل کر تیری حضوری میں آئے، تیرے کلام کو سیکھیں اور تیری حضور میں پکار سکے، دعا کر سکے. زندہ باپ تیرا شکر ہو آئے باپ. جتنے بہن بھائی آئے باپ اس وقت آئے باپ مل کر آئے باپ دعا کرتے ہیں، جب وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور تجھے پکارتے ہیں آئے باپ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، آئے باپ تو اپنے بچوں کو برکت دے اور ان کی دعاؤں کو سن اور جواب دے. یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.